In last part of this chapter we have studied that plants के दो सिस्टम होते हैं मेन, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. इन लास्ट पार्ट वी हैव स्टडीड अबाउट रूट सिस्टम. ग्राउंड के अंदर जो पार्ट होता है प्लांट का वो कहलाता है रूट सिस्टम, जिसके अंदर रूट्स आती है. रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट. सो रूट के फंक्शन भी पढ़े थे हमने. इस पार्ट में हम शूट सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं. शूट सिस्टम पार्ट का एरियल पार्ट होता है. एरियल पार्ट मीन्स वो पार्ट जो हवा के कांटेक्ट में रहता है वो कहलाता है एरियल पार्ट. तो शूट सिस्टम प्लांट का एरियल पार्ट होता है. ये स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड से मिलकर बना होता है. यू आर फैमिलियर विद दिस टर्म्स. स्टेम तने को बोलते हैं, ब्रांचेस टहनियों को, लीव्स पत्तियाँ, बर्ड्स जो छोटी छोटी कलियाँ होती है, फ्लावर्स फूल होते हैं, फ्रूट्स फल होते हैं और सीड्स बीज होते हैं. तो ये जो सारे प्लांट्स के पार्ट्स हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? शूट सिस्टम के अंदर आते हैं. ड्यूरिंग जर्मिनेशन द प्लूम फॉर्म्स द शूट सिस्टम. शूट सिस्टम जो है जर्मिनेशन के टाइम जो प्लूम होता है उससे बनता है, जबकि रूट सिस्टम हमने पढ़ा था. रूट सिस्टम किससे बनता है? रेडिकल से बनता है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. रूट सिस्टम अराइजेज फ्रॉम रेडिकल वाइल शूट सिस्टम अराइज फ्रॉम प्लूम. सबसे पहला पार्ट जो है शूट सिस्टम का वो हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में. Stem is the main axis of the plant which connects the root with other parts of the plant. It grows away from the soil and towards sunlight. Stem जो होता है ये प्लांट का मेन एक्सिस होता है जिसके ऊपर पूरा प्लांट टिका हुआ है. ये रूट्स को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है. सॉइल से ऊपर की तरफ उठता है. ये सॉइल की तरफ नहीं ग्रो करता, सनलाइट की तरफ ग्रो करता है. The points where leaves grow on the stems are called nodes and the portion between two nodes is called internode. स्टेम के ऊपर ऐसा पॉइंट जहाँ से पत्तियाँ निकलती है वो कहलाता है नोड्स, और दो नोड के बीच की जो जगह होती है वो कहलाती है इंटरनोड. जैसे यहाँ पे ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो, जैसे यहाँ पे ये नोड लिखा हुआ है, इस नोड से दूसरी नोड, ये वाला नोड, यहाँ पे भी नोड लिखा है, तो एक नोड से दूसरी नोड के बीच की जो जगह है वो क्या कहलाएगी? इंटरनोड. द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द बेस ऑफ अ लीफ एंड द स्टेम इज कॉल्ड लीफ एक्सिल. लीफ के बेस और स्टेम के बीच में जो एंगल बनता है वो कहलाता है लीफ एक्सिल. बर्ड्स विच गिव राइज टू ब्रांचेस आर कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड्स. ऐसी बर्ड्स जो ब्रांचेस से ब्रांचेस निकलती है वो कहलाती है एक्सिलरी बर्ड्स. सो स्टेम के क्या क्या फंक्शन होते हैं? सबसे पहला जो मेन फंक्शन है स्टेम का वो ये है कि वो प्लांट को अपराइट पोजीशन में, मतलब प्लांट को सीधा खड़ा होने में हेल्प करता है. ये ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, बर्ड्स इन सब को सपोर्ट करता है. लीव्स ऐसे तरह से अरेंज होती है स्टेम के ऊपर या ब्रांचेस के ऊपर जिससे उनको मैक्सिमम सनलाइट मिल सके, क्योंकि लीव्स का जो मेन फंक्शन है वो है प्रिपरेशन ऑफ फूड. प्लांट के लिए जो फूड बनता है वो लीव्स के अंदर बनता है और वो सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है. इसीलिए प्लांट्स की लीव्स इस तरह से अरेंज होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को ले सके. द स्टेम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर प्लांट्स थ्रू अ सेट ऑफ द ट्यूब्स. रूट्स जो है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है सॉइल में से. रूट्स से वो जो वाटर और मिनरल्स है वो प्लांट के दूसरे पार्ट्स में स्टेम के थ्रू पहुंचता है, और जो फूड लीव्स में बनता है वो भी दूसरे पार्ट्स में इसी स्टेम के थ्रू पहुंचता है. उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिससे फूड लीव्स से होता हुआ दूसरी जगह पहुंच जाता है. एक्टिविटी टू शो दैट द स्टेम कंडक्ट्स मटीरियल. इस एक्टिविटी में ये बताया हुआ है कि हम ये प्रूव करेंगे कि जो स्टेम है वो मटेरियल को कंडक्ट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में. हम इसके लिए लेंगे वाटर, रेड डाई इंक, प्लांट की ब्रांचेस जिसके ऊपर वाइट कलर के फ्लावर हैं, ब्लेड और ग्लासेस. लोअर एंड जो है ब्रांच का वो हम कट कर लेंगे ब्लेड की मदद से. फिर एक ग्लास के अंदर पानी भर के उसके अंदर कुछ रेड इंक की ड्रॉप्स डाल के उसको हिला देंगे.
फिर उसके अंदर जो ब्रांच है वो रख लेंगे, कलर्ड वाटर के अंदर उस ब्रांच को रख लेंगे और पूरी रात भर रहने देंगे। अगले दिन जब हम देखेंगे तो क्या देखेंगे कि स्टेम के ऊपर रेड कलर की पतली पतली लाइंस आ गई है और जो फ्लावर के पेटल्स हैं उनके ऊपर भी वो लाइंस हमें दिख रही है। इससे ये पता चलता है कि जो वाटर है वो स्टेम से होता हुआ कहाँ पहुँच गया, फ्लावर के अंदर पहुँच गया, क्योंकि स्टेम के अंदर छोटी छोटी ट्यूब होती है जो कि इस वाटर और मिनरल्स को रूट्स से लीव्स तक पहुँचाती है। नेक्स्ट है मॉडिफाइड स्टेम। जैसे हमने मॉडिफाइड रूट्स पढ़ी थी वैसे ही मॉडिफाइड स्टेम भी होती है। कुछ स्टेम जो होती है वो मॉडिफाई होती है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। स्टेम सच एज जिंजर, पोटैटो, अनियन ग्रो अंडरग्राउंड एंड स्टोर्स फूड। दे आर नोन एज अंडरग्राउंड स्टेम। वी ईट दिस स्टेम एट्स पार्ट ऑफ आवर फूड। कुछ पार्ट जैसे कि जिंजर, पोटैटो, अनियन ये अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं और ये फूड को स्टोर करते हैं। इनको बोला जाता है अंडरग्राउंड स्टेम। हर चीज़ जो अंडर ग्राउंड के अंदर की तरफ है ज़रूरी नहीं है कि वो रूट्स ही होगी। और ऑनियन, पोटैटो, जिंजर ये जो होते हैं ये स्टेम है उस प्लांट के। हम इसी स्टेम को खाते हैं हमारे फूड में। स्टेम ऑफ प्लांट सच एज कैक्टस एंड प्रिकली पियर आर ग्रीन एंड फ्लैशी। दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स। कुछ प्लांट्स जैसे कि कैक्टस और प्रिकली पियर ये ग्रीन होते हैं और फ्लैशी होते हैं, मोटे होते हैं। ये प्लांट्स के लिए फूड बनाने का काम करते हैं। सो स्टेम कैन ऑल्सो प्रिपेयर फूड। सम वीक stems of plants such as bitter gourd are modified to form tendrils which help the plants to climb and hold. कुछ वीक स्टेम होते हैं प्लांट के जैसे कि बिटर गार्ड जो करेले का पौधा होता है उसकी जो स्टेम है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो वो टेंड्रिल्स बनाने में हेल्प करती है। और वो जो टेंड्रिल्स होती है पतली पतली टहनियों सी होती है, जाड़ियों सी, जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर क्लाइंब करती है और वहाँ पर अच्छे से उसकी मदद से ग्रो करती है। यहाँ पे ये जो डायग्राम है वो देखो मॉडिफाइड स्टेम बता रखे हैं हमें। पोटैटो के जो ऐसे ट्यूबर निकले हुए हैं, अनियन का ये जो बल्ब निकला हुआ है ये ग्रीन ग्रीन, जिंजर बता रखा है हमें, जिंजर के ऊपर भी ऐसी जो ग्रोथ निकल जाती है उसको बोलते हैं राइजोम। तो ये है प्लांट के स्टेम का मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट हमें एग्जाम्पल्स देने हैं कुछ। सबसे पहला है प्लांट्स विथ प्रॉप रूट्स। प्लांट्स विथ प्रॉप रूट्स होती है बैनियन ट्री और रबर प्लांट, रबर ट्री जो होता है उसके अंदर। प्लांट विथ स्टिल्ट रूट होती है शुगर केन एंड बैम्बू। Plants with store food in roots, carrot, radish. Plants in which stem prepare food, cactus and prickly pear. Plants in which stems store food, ginger, potato. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट पार्ट जो है प्लांट का वो है लीफ। अ लीफ इज़ अ फ्लैटन्ड ग्रीन एक्सपांडेड आउट ग्रोथ अराइजिंग फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम। लीफ जो है वो फ्लैट होती है, ग्रीन कलर की होती है और ये बाहर की तरफ निकली हुई होती है। स्टेम के ऊपर जो नोड वाली जगह होती है वहाँ से लीव्स निकलती है। इट इज़ द मोस्ट नोटिसेबल पार्ट ऑफ द प्लांट। और प्लांट के अंदर अगर कोई पार्ट हमारा सबसे ज़्यादा नोटिस में आता है तो वो होता है लीफ। द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज। लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। सम लीव्स मे बी ऑफ डिफरेंट कलर्स। लीव्स का जो शेप और साइज़ होता है अलग अलग प्लांट में अलग अलग है। कुछ की बड़ी लीव्स होती है, कुछ की छोटी होती है। लीव्स ग्रीन होती है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इन योर प्रीवियस क्लासेस आपने क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा भी है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। कुछ लीव्स का कलर ग्रीन के अलावा दूसरा भी हो सकता है, येलो, रेड। तो जो लीफ का वो एरिया जहाँ पर वो स्टेम से अटैच होती है वो कहलाता है पेटियोल। जस्ट अंडरलाइन दिस लाइन।
द लीफ इज़ अटैच टू द स्टेम विद स्टॉक कॉल्ड पेटियोल। जैसे ये डायग्राम में देखोगे, ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे स्टेम होता है और इसी स्टेम से ये जो लीफ है वो अटैच रहती है, तो ये कहलाता है पेटियोल। ये जो फ्लैट ग्रीन कलर का जो पोर्शन है लीफ का वो कहलाता है लीफ ब्लेड या फिर लैमिना। ये जो ग्रीन कलर का हिस्सा जो हमें दिखता है ना पत्ती का, वो कहलाता है लैमिना या लीफ ब्लेड। अगर इस लीफ को ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर बहुत से ऐसे छोटी छोटी सी ये लाइनें दिखेगी आपको। ये जो लाइंस है ये कहलाती है वेन्स। जो थिक वेन जो बीच के अंदर एक ये जो थिक मोटी वेन दिख रही है वो कहलाएगी मिड रिब, बीच में है इसलिए मिड रिब। और जो साइड में जो छोटी छोटी वेन्स है उनका अरेंजमेंट कहलाता है लीफ वेनेशन। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है ये इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर कई सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स दे रखी है, ओके, अंडरलाइन करना है इसको। फिर नेक्स्ट हमें एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 6। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ ग्रास एंड वीट प्लांट। नाउ ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ कैरेट, रेडिश और तुलसी प्लांट। द लीफ वेनेशन इज डिफरेंट इन बोथ टाइप ऑफ प्लांट। व्हाट टाइप ऑफ रूट सिस्टम डू दे हैव? कैन यू रिलेट द टाइप ऑफ रूट सिस्टम? आपको दो अलग अलग प्लांट की रूट्स लेनी है, जैसे कि ग्रास ले लोगे और दूसरा कैरेट या रेडिश ले लोगे। फिर इनका लीफ के आप ऊपर देखोगे तो इनके ऊपर जो वेनेशन है, वेनेशन मीन्स जो वेन्स का अरेंजमेंट है वो अलग अलग टाइप का है। इवन इनकी जो रूट्स हैं वो भी अलग अलग है। ग्रास के अंदर फाइब्रस रूट है, जबकि दूसरा वीट प्लांट जो है उसके अंदर टैप रूट मिलेगी। तो इनकी जो रूट्स है वो भी अलग अलग है और वेनेशन जो है वो भी अलग टाइप का है, सेम वेनेशन नहीं है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन क्या होता है? किसी भी रूट के किसी भी लीफ के ऊपर जो वेन्स है वो किस तरह से अरेंज्ड है वो कहलाता है लीफ का वेनेशन। लीफ वेनेशन 2 टाइप का है, पैरेलल और रेटिक्यूट। जैसे ये डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पर सीधा सा पता चल रहा है, ये जो पैरेलल है मतलब एक दूसरे के इस तरह से लाइन आ रही है, लेकिन रेटिकुलेट जो है उसके अंदर ये एक दूसरे के साथ सिमिलरली नहीं है, अलग अलग अरेंज है। When the veins run parallel to one another from the base to the tip of the leaf, it is called parallel venation. जब जो वेन्स है वो एक दूसरे के पैरेलल बेस से लेकर टिप तक एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ होती है, एक दूसरे के पैरेलल रन होती है, तो वो कहलाता है पैरेलल वेनेशन। ये जो ऐसे प्लांट जिसके अंदर फाइब्रस रूट है उनके अंदर हमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, जैसे कि मेज़, वीट, ग्रास। और ऐसे प्लांट जिसके अंदर वेन्स का अरेंजमेंट नेट जैसा होता है, जैसे यहाँ पे नेट के पैटर्न में दिख रहा है ना, ये बीच में छोटा छोटा, तो ऐसे ही नेट वाले पैटर्न में होता है दोनों मिड रिब के दोनों तरफ, वो वेनेशन कहलाता है रेटिकुलेट वेनेशन। ये ऐसे प्लांट्स में मिलता है जिसके अंदर टैप रूट है, जैसे कि तुलसी, मैंगो, रेडिश, इनके अंदर टैप रूट होती है। वेन्स का काम क्या होता है? वेन्स लीफ को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है और मिनरल, वाटर और फूड को लीफ से दूसरी जगह ले जाती है और दूसरी जगह से लीफ पर लाती है। सो वेनेशन इज ऑफ 2 टाइप, पैरेलल एंड रेटिकुलेट। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ लीफ। लीफ के काम क्या क्या होते हैं? द ग्रीन लीफ प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन फोटोसिंथेसिस लीव्स ट्रैप सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। लीफ का जो मेन काम होता है ग्रीन लीफ का, वो होता है कि उसके लिए फूड प्रिपेयर करना, प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करना। और जिस प्रोसेस से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है वो प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में आप आपकी छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सनलाइट को ट्रैप किया जाता है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और उसका इस्तेमाल होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज द स्टार्च। ये सनलाइट का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को भी यूज़ करते हैं, क्या बनाने के लिए? स्टार्च बनाने के लिए। द फूड प्रिपेयर्ड इज़ अ काइंड ऑफ स्टार्च कॉल्ड ग्लूकोज। और जिस तरह का फूड बनाते हैं वो क्या कहलाता है? ग्लूकोज। तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनाते हैं और उस फूड को हम ग्लूकोज बोलते हैं। Some of the food is utilized by the plant, the rest is stored in the root, stem, flower, fruits और leaves. जितना पार्ट चाहिए उतना क्या होता है प्लांट यूज़ कर लेता है फूड का, और जो प्लांट एक्स्ट्रा फूड बच जाता है उसको इकट्ठा करके स्टोर करके रख लिया जाता है रूट्स, स्टेम, फ्रूट्स या लीव्स के अंदर। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज़ यूज्ड बाय एनिमल्स फॉर ब्रीथिंग।
और जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो एनिमल्स ब्रीथिंग के लिए यूज़ करते हैं। फूड टू इज़ ऑल्सो यूटिलाइज बाय एनिमल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इवन जो फूड बना रहा है प्लांट वो भी एनिमल्स खाते हैं। जैसे अगर कोई प्लांट एनिमल डायरेक्ट प्लांट को खा रहा है तो वो जो प्लांट ने फूड बनाया है उसी को खा रहा है, तो वो प्लांट का जो फूड है वो हम यूज़ करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द लीफ। जैसे हमारे बॉडी में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, उसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। हमारे जैसे नोज़ के थ्रू हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, वैसे ही प्लांट के अंदर लीफ के नीचे की तरफ, लीफ के नीचे वाले सरफेस पर छोटे छोटे छेद होते हैं, टाइनी ओपनिंग्स होती है जिनको बोला जाता है स्टोमेटा, और इसी स्टोमेटा की हेल्प से लीव्स जो है वो गैसेस का एक्सचेंज करती हैं। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट के अंदर अगर एक्स्ट्रा वाटर है तो वो उस वाटर को बाहर लूज़ करता है वाटर वेपर की फॉर्म में उसके सरफेस से, वो कहलाता है ट्रांसपिरेशन। और ये भी स्टोमेटा के थ्रू होता है। प्लांट के ऊपर जो स्मॉल ओपनिंग है, छोटे छोटे छेद हैं लीव्स में, उसके थ्रू ही ट्रांसपिरेशन भी होता है। ट्रांसपिरेशन प्लांट की जो लीव्स है उसको कूल करने में, ठंडा करने में हेल्प करता है, जिससे कि एयर के अंदर मॉइस्चर बढ़ जाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट एक हमें एक्टिविटी गिवन है, ट्रांसपिरेशन को पढ़ सकते हैं हम इसकी हेल्प से। एक ऐसे गमला लेंगे, हेल्दी प्लांट ले लेंगे, पानी देंगे उसको, और कुछ ब्रांच जो है इसकी उसको हम इस तरह से ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग के अंदर, जो थैली होती है नॉर्मली जिसमें हम सामान लाते हैं, ऐसी ट्रांसपेरेंट सी थैली, उसके अंदर कुछ लीव्स इस तरह से पैक कर लेंगे उसको, और इसका जो मुंह है थैली का उसको हम बांध देंगे। फिर हम पॉटेड प्लांट को क्या करेंगे, धूप के अंदर रख देंगे कुछ दिन के लिए, और जब आप उसको देखोगे कुछ घंटे के लिए, कुछ घंटे बाद जब अगर आप देखोगे तो इस थैली के अंदर आपको छोटी छोटी पानी की जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो दिखेगी। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये कहाँ से आई, प्लांट के अंदर से आई, वाटर वेपर के फॉर्म में आई, और इस थैली से टकराकर वो वाटर में चेंज हो गई। सो इससे हमें ये पता चलता है कि प्लांट्स जो है उनके अंदर ट्रांसपिरेशन होता है, मतलब वाटर का लॉस होता है वाटर वेपर की फॉर्म में। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। जैसे हमने रूट्स और स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़ा था, वैसे ही लीव्स का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे अब। मेन जो फंक्शन है लीव का वो होता है प्रिपरेशन या सिंथेसिस ऑफ फूड, फूड बनाने का काम होता है मेन फंक्शन। इसके अलावा भी लीव्स और भी दूसरे काम करती है, जैसे लीव्स आर मॉडिफाइड टू गिव सपोर्ट। इफ़ यू एग्जामाइन अ पी और ग्लोरिसा प्लांट carefully, you will find that some of the upper leaflets are modified into tendrils. The tendrils coil around object to give support to the plants. जैसे ये जो प्लांट दिख रहा है, इसकी जो लीव्स होती है ऊपर की तरफ की, वो क्या करती है, टेंड्रिल्स में मॉडिफाई हो जाती है, इस तरह से घूम के इस तरह से मॉडिफाई हो जाती है पतली पतली सी, ताकि वो किसी भी ऑब्जेक्ट से सपोर्ट लेके इस प्लांट को ऊपर की तरफ ग्रो करने में हेल्प करे। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। कैक्टस के अंदर जो लीफ होती है वो स्पाइंस मतलब कांटों के जैसी होती है। इससे कांटों की तरह होने से क्या होता है कि जो पानी का लॉस है, कैक्टस कहाँ ग्रो करता है, डेजर्ट के अंदर ग्रो करता है, वहाँ पे वैसे ही पानी की कमी होती है, तो इसकी जो लीव्स है वो कांटों के फॉर्म में होती है ताकि पानी का कम से कम नुकसान हो। स्पाइंस प्लांट्स को प्रोटेक्ट भी करता है कि जितने भी ऐसे आसपास जो ऐसे जानवर हैं जो प्लांट्स को खाते हैं वो इसको ना खाएं, क्योंकि प्लांट के ऊपर जब कांटे हैं तो कोई भी जानवर उसको नहीं खाएगा।